मत्स्य संसाधन। इससे पहले अपन ने पढ़ा था वन संसाधनों के बारे में, अपन ने क्या किया था, अध्ययन किया था। आज अपन पढ़ेंगे इसी पाठ में मत्स्य संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, भारत में अनेक जो मछलियां हैं, मछलियों को नदियों में, झीलों में, बांधों में, जलाशयों में, सादा खुले जल में, महासागरों में, पाला जा सकता है ठीक है, या इसकी विकास की संभावनाएं हैं वो इनमें बहुत अधिक हो सकती हैं मत्स्य व्यवसाय में। जो मछलियां होती हैं हमारे भारत में लगभग 1800 जो मछली की हैं प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारे भारत में लगभग कितनी 1800 प्रकार की क्या हैं प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें से कुछ मछलियों का क्या है व्यापारिक स्तर पर, इसमें से कुछ मछलियों का क्या है व्यापारिक स्तर पर क्या है व्यापार या व्यवसाय किया जाता है। अब जो भारत में जो मछलियां हैं उनका जिसमें से 1800 जो प्रजातियां हैं उसमें से केवल 25% ही, कितनी, केवल 25% ही मछलियां व्यापार के लिए उपलब्ध हैं। अब उसमें से भी कहां कहां पाई जाती हैं, जैसे देखिएगा देखिए हमारे भारत में 1800 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें से केवल 25% मछलियों का व्यवसाय होता है, ठीक है। अब जो ये 25% जो मछलियां हैं उसमें से 60% मछलियां हैं, 25 में से कितनी 60% जो मछलियां हैं वो महासागरों में पाई जाती है, ठीक है। बची कितनी 40% आंतरिक जो जल है, जल में यानी नदियों में, झीलों में, तालाबों में, सादा खुले जल में, इनमें क्या है पाई जाती है। अब इसकी जो 60% जो महासागर में मछली पाई जाती है, इसमें से भी भाई इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, इधर अरब सागर है, अब इस 60 में से भी कितना में से 60% जो महासागर में मछलियां पाई जाती हैं वो पश्चिमी समुद्र तट पर, ये तो पश्चिम वाला भाग हो गया, और ये कौन सा हो गया पूर्वी भाग,
पूर्वी तटीय भाग और ये हो गया पश्चिमी तटीय भाग, समुद्री भाग। अब इसमें जो 70% 60% जो मछलियां हैं वो महासागर में पाई जाती है, इधर उधर, ये नीचे हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। इसमें से 60 में से 70% जो मछलियां हैं वो इस पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। कितनी? 60 में से जो महासागर में पाई जाती है उसमें से 70% जो मछलियां हैं वो पश्चिमी घाट पर पाई जाती हैं, और 30% जो मछलियां हैं वो भारत में पूर्वी घाट पर क्या है, या पूर्वी तटों से क्या हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती है। ठीक है, 1800 प्रकार की प्रजाति हमारे देश के अंदर हैं, जिसमें 25% जो मछलियां हैं उनका व्यवसाय के लिए हमारे देश के अंदर किया जाता है, जिसमें से भी 60% जो मछलियां हैं वो महासागरों में, और 40% जो मछलियां हैं वो आंतरिक भागों में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, साथ खुले जल में क्या है, पाई जाती हैं। साथ में ही इस 60 में से, किसमें से, इस 60 में से 70% जो मछलियां हैं वो पश्चिमी तट पर पाई जाएंगी, पश्चिमी घाट है ये वाला, ठीक है, और 30% जो है वो पूर्वी तटीय जो वाला भाग है उस पर क्या है, पाई जाती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका, हमारे भारत में मत्स्य उद्योग का महत्व। भारत में मत्स्य उद्योग का महत्व। भारत में मत्स्य उद्योग का महत्व। देखिएगा, इस लाइन का मतलब क्या है, इस टॉपिक का मतलब क्या है कि मत्स्य यानी मछलियों का महत्व क्यों है, ये किस कारण इनको पाला जाता है, इनसे क्या प्राप्त होता है, इनसे क्या फायदा होता है, वो ये प्रश्न बताता है। भारत में मत्स्य उद्योग का महत्व, देखिए, पहला महत्व है, जो मछलियां होती हैं वो मछलियां प्रोटीन का क्या होती हैं, एक स्रोत होती हैं। प्रोटीन युक्त आहार होने से भोजन को क्या बना देती हैं, संतुलित बना देती हैं। मछलियां, पहली बात क्या है इसका, कि जो मछलियां होती हैं वो प्रोटीन युक्त आहार मानी भोजन होने से भोजन को संतुलित बनाकर कुपोषण से रक्षा करती है। ठीक है, पहली बात, जो मछलियां होती हैं उनको खाने से क्या होगा, भोजन प्रोटीन युक्त यानी प्रोटीन का स्रोत होता है। मछलियों को खाने से प्रोटीन मिलता है, इसलिए भोजन को क्या बना देती हैं, संतुलित। तो शरीर में ताकत आ जाती है, और ताकत आकर के जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं शरीर के अंदर, कुपोषण हो जाता है, उससे क्या कर देती हैं, रक्षा करती हैं। ठीक है, बीमारियां होने नहीं देती हैं। दूसरी बात, जो मछलियां होती हैं लगभग हमारे देश में लगभग 1.14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, मछलियां क्या करती हैं, मछलियों में लगभग उनका पकड़ने का कार्य कर रहे हैं, उनसे डिब्बा बंद करना, उनको सुखाना, व्यापार करना, हमारे देश में लगभग कितना,
1.14 करोड़ लोग हैं, उनको क्या है, मछली व्यवसाय से, मत्स्य उद्योग से क्या मिला हुआ है, रोजगार मिला हुआ है। नेक्स्ट बात, भारत में मत्स्य उद्योग है, जो देश की राष्ट्रीय आय है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। मत्स्य उद्योग से क्या है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जिससे जीवन स्तर है हमारे देश के लोगों का, वो क्या होता है, ऊंचा होता है, जिससे जीवन स्तर है वो क्या होगा, ऊंचा होगा। नेक्स्ट बात, मछलियों के निर्यात से, मछलियों के निर्यात से हमारे देश के लिए विदेशी मुद्रा भी क्या हो जाती है, प्राप्त होती है। साथ में ही मत्स्य जो व्यवसाय है में लगभग, मत्स्य व्यवसाय में लगभग 1.50 लाख नावें तथा लगभग 1.50 लाख नावें तथा 8 लाख परिवार, भारत के अंदर 8 लाख परिवार, 8 लाख परिवार इस मत्स्य उद्योग में लगे हुए हैं। ठीक है, हमारे भारत के अंदर लगभग 8 लाख परिवार हैं और 1.5 लाख नावें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर इस उद्योग में, मत्स्य उद्योग में क्या है, लगी हुई है। इस उद्योग के अंदर, मत्स्य उद्योग में क्या करना होता है, प्रमुख व्यवसाय क्या होता है, जैसे नाव बनाना होता है एक तो, ठीक है, मत्स्य व्यवसाय में प्रमुख काम क्या क्या होते हैं, एक तो नाव बनाना होता है, दूसरा मछलियों के पकड़ने के लिए एक जाल होता है, औजार, ठीक है, साथ में ही रस्सियां, उनके सुखाने के लिए बर्तन, डिब्बा बंद करने, और इस मत्स्य उद्योग के लिए मछलियों से निकलने वाला जो तेल है, खाद बनाने के लिए, मत्स्य गोदाम बनाने के लिए आदि सहायक व्यवसायों का क्या होता है, सृजन होता है। ठीक है, मत्स्य व्यवसाय में क्या है, जैसे नाव बनाना होता है, मछलियों के पकड़ने के लिए जाल बनाना होता है, रस्सियां होती हैं, उनके सुखाने के लिए जो बर्तन होते हैं वो, ठीक है, मछलियों से तेल निकाला जाता है, खाद बनाई जाती है, साथ में मत्स्य गोदाम बनाए जाते हैं, आदि जो सहायक व्यवसाय हैं उनके लिए क्या होता है, सृजन होता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पर क्या होता है बच्चों, पूर्ण होता है, मत्स्य उद्योग का महत्व। वेरी मोस्ट प्रश्न है। आगे अपन पढ़ेंगे इसमें मत्स्य जो उपलब्धता है उनकी अनुकूलतम दशाएं, यानी हमारे भारत के अंदर, या ऐसे कह सकते हैं कि मछलियां कहां ज्यादा पाई जाती हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मछलियां ज्यादा पाई जाती हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा मत्स्य उपलब्धता, मत्स्य उपलब्धता की अनुकूल दशाएं, यानी ये प्रश्न ये कह रहा है, टॉपिक ये कह रहा है कि जो मछली है उसकी उपलब्धता
देखिए पानी में तो रहती है, मानते हैं पानी में मछली है, जल ही जीवन है उनके लिए, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है, पानी भी होना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी जहां पर क्षेत्र है जहां पर उसके रहने के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी वृद्धि के लिए कौन कौन सी दशाएं हैं, वो देखिए। ये प्रश्न ये कह रहा है। नंबर 1 है छिछले समुद्र। छिछले समुद्र का मतलब होता है कि यानी जो समुद्र है, ठीक है, जैसे ये समुद्र है, ठीक है, इस समुद्र में लगभग इतना पानी होना चाहिए, मिनिमम 600 फीट, 600 फुट पानी जहां पर होता है, ठीक है, या इससे थोड़ी सी गहराई और हो, यानी कुल मिला के जो 600 फीट पानी जहां पर मिलता हो, और भी गहरा हो सकता है पानी, लेकिन जहां पर 600 फीट पानी है वो मछलियों के विकास के लिए और क्या है, अनुकूल होते हैं। क्यों होते हैं? उसका सीधा सा कारण है कि 600 फीट तक सूर्य का प्रकाश है, वो आसानी से क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, और ये प्रकाश सूर्य का पहुंच जाता है तो उनके वृद्धि के लिए और विकास के लिए क्या होता है, अनुकूल होता है। समझ में आई? छिछले समुद्र यानी 600 फीट तक की जो गहराई वाले होते हैं समुद्र, महासागर, उनमें मछलियां आसानी से पकड़ी जा सकती हैं, या मछलियां यहां पर आसानी से रह सकती हैं, क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश है, वो आसानी से क्या हो सकता है, यहां पर पहुंच जाता है, और यह प्रकाश क्या है, उनके वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए और बहुत क्या होता है, उपयोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात इसमें आती है कि जो 600 फीट जो पानी होता है समुद्र के अंदर, 600 फीट जब पानी होता है, वहां पर एक प्लैंकटन नाम का वह काई, ये क्या है, कीटाणु होते हैं, मछलियों के खाने के लिए क्या हो जाते हैं, ये उनका भोजन के लिए क्या हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, और जिससे इनके खाने के लिए और अंडे देने के लिए यह मछलियां, अंडे देने के लिए यह स्थान बड़ा उपयुक्त माना जाता है, इसलिए इन क्षेत्रों में क्या है, मछलियां क्या पाई जाती हैं, अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया छिछले समुद्र हैं, यानी 600 फीट तक की जो गहराई है उसमें पानी की गहराई है, उसमें सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, इसलिए ये स्थान मछलियों के लिए उपयुक्त है, रहने के लिए अनुकूल है। साथ में ही यहाँ पर प्लैंकटन और एक काई जो होती है वो मछलियों को खाने के लिए उपलब्ध हो जाता है, जिससे उनके जो अंडे हैं वो क्या है, यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं इनके या मछलियों के भी, और यहाँ अच्छी तरीके से पनपती हैं और वृद्धि करती हैं, इसलिए यहाँ पर इन क्षेत्रों में मछलियां क्या है, बहुत अधिक मात्रा में क्या है, पाई जाती है। दूसरी बात आती है नदियों का मुहाना। नदियों का मुहाना, नदियों का मुहाना देखिएगा, जैसे ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, नदी जैसे समुद्र में आके गिरेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर एक क्या है, ये पानी जैसे इस तरह से आएगा, इस तरह बिखर जाएगा। ठीक है, इसे ये मुहाना बोलते हैं, जहाँ नदी गिरती है ना समुद्र में, उस स्थान को क्या है, मुहाना बोला जाता है। तो ये स्थान, यहाँ पर एक प्लैंकटन नाम का जो कीटाणु होता है, ठीक है, यहाँ पर वो बहुत अधिक क्या है, पाया जाता है मुहाने पर। और दूसरी बात, जो नदियों में क्या होता है, सड़ा गला पदार्थ होता है, वो पानी के साथ बह करके यहाँ इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ इकट्ठा हो जाता है, और क्या है, वो मछलियां इस मुहाने पर आसानी से आ जाती हैं, और ये भी स्थान मछलियों के लिए क्या है, अनुकूल माना जाता है।
नेक्स्ट आता है, तीसरा बिंदु आता है इसका, जो ठंडी और गर्म जल धाराएं हैं, ठंडी व गर्म जल धाराएं। ठीक है, ठंडी व गर्म जल धाराओं का मिलन स्थल। देखिएगा, ये ठंडी जल धारा है और ये गर्म जल धारा है। जब दोनों का क्या है मिलन होता है तो मछलियां क्या होती हैं, इसको क्या है, इस ताप को, इस मिलन स्थल को सहन नहीं कर पाती और किनारे पर आकर क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, और यहां पर भी एक प्लंकटन नाम का जो कीटाणु होता है, टन जो कीटाणु होता है वो बहुत अधिक क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और मछलियों के खाने के लिए क्या हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, वृद्धि प्लंकटन की भी बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, इस स्थान पर वृद्धि होती है और ये विकास भी इस जगह क्या है, बहुत अधिक करते रहते हैं। अतः भोजन प्राप्ति के लिए मछलियां यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में क्या हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। और ये भी स्थान जो ठंडी और गर्म जल धारा का वाला स्तन, मिलन स्तन है, यहाँ पर भी बहुत अधिक मात्रा में क्या है, मछलियां क्या है, आसानी से पाई जा सकती हैं। तो समझ में आया, छिछले समुद्र हैं, नदियों का मुहाना है और ठंडी व गर्म जल धाराएं हैं, उनका क्या है, मिलन स्थल है। ये भी मछलियों के पकड़ने के लिए, प्राप्ति के लिए क्या है, बहुत क्या है, अनुकूलतम क्या है, स्थान माने जाते हैं। यहाँ पर मछलियां आसानी से क्या हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो आता है मत्स्य। भारत में मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र। भारत में मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, भारत में मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र देखिए, पहला है समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र। समुद्र तटीय क्षेत्र यानी जो भारत का ये इलाका है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, यानी यहां से 100 किलोमीटर तक, कितना, यहां तट रेखा से 100 किलोमीटर तक मछलियां का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है रहने के लिए। तो यहां तक मछलियां आसानी से पकड़ी जा सकती है। लेकिन जो 40 किलोमीटर तक है, यहां से लेकर 40 किलोमीटर तक मछलियों का प्राप्ति का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, पहला क्या हो गया, मत्स्य तटीय मत्स्य क्षेत्र। समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र में जो पहला है, ये 100 किलोमीटर तक क्या है, मछलियां पकड़नी जा सकती हैं। लेकिन जो 40 किलोमीटर की दूरी है, यहां तक मछलियां क्या है, आसानी से क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि जो नदियों का मुहाना है, नदी मुख मत्स्य क्षेत्र, यानी जो नदियों का मुहाना है, ठीक है, ये वाला इलाका है, इस पर भी मछलियां आसानी से क्या हो जाती हैं, उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, महानदी है, गोदावरी नदी है, नर्मदा नदी है, तापी नदी है, इनका जो मुहाना है उस पर क्या है, आसानी से क्या है, मछलियों को क्या है, 6 से 8 महीने तक, 6 से 8 महीने, भारत में 6 से 8 महीनों में आसानी से क्या है, मछलियों को पकड़ा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी बात है मीठे जल की मत्स्य क्षेत्र। मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र, जैसे हमारे भारत में मीठे जो मत्स्य क्षेत्र हैं
उसमें जो सिंचाई के बांध होते हैं, सिंचाई बांध, तालाब होते हैं, नहरें होती हैं, नाले होते हैं। नेक्स्ट चौथा आता है, तीसरा आ गया मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र, चौथा आता है मोती मत्स्य क्षेत्र। मोती मत्स्य क्षेत्र है वो भारत के अंदर जो मन्नार की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, तथा तमिलनाडु के अंदर जो कुमारी अंतरीप है, अंतरीप, इसमें क्या है, आई स्टार मछलियां पकड़ी जाती हैं। मछलियां पकड़ी जाती हैं। इन मछलियों में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का रसायन इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इनके शरीर पर कुछ समय में क्या होता है, एक मोती सा बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए उन मछलियों को इन क्षेत्रों में भी क्या है, आसानी से पकड़ा जा सकता है। पांचवा आता है शंख मत्स्य क्षेत्र। मत्स्य क्षेत्र, शंख मत्स्य क्षेत्र जो तमिलनाडु का जो दलदल भाग है, दलदली भाग है, उसमें लगभग 9 मीटर की गहराई, 9 मीटर जो कीचड़ होता है ना, वो दलदल, उसमें 9 मीटर तक मछलियों को क्या है, पकड़ा। शंख मछलियां होती हैं, वो उनके आवरण से क्या होता है, एक शंख प्राप्त होता है। उस शंख का उपयोग है मंदिरों में पूजा के रूप में, मंदिरों में बजाने पूजा के रूप में, और सजावटी सामान बनाने में शंखों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये टॉपिक आपका यहीं पर पूरा होता है। मत्स्य प्राप्ति के क्षेत्र, समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र, नंबर 2 नदी मुक्त मत्स्य क्षेत्र, तीसरा आता है मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र, और चौथा आता है मोती मत्स्य क्षेत्र, और पांचवा आता है शंख मत्स्य क्षेत्र। ठीक है, समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र क्या होता है, जो समुद्र से लगभग 100 किलोमीटर की जो दूरी होती है, वहां तक मछलियों को पकड़ा जा सकता है, लेकिन 40 किलोमीटर, जो तट से 40 किलोमीटर तक मछलियां बहुत अधिक मात्रा में क्या है, प्राप्त की जा सकती हैं। नदी मुख्य मत्स्य क्षेत्र, जो नदियों का मुहाना है भारत के अंदर, क्या होता है कि जो नदी है, या ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी है ना, गोदावरी नदी है, तापी नदी है, क्या है, बहुत अधिक मछलियों को क्या किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। मीठे जल के ये जैसे सिंचाई के बांध हैं, तालाब है ना, नहरें, नाले, पोखर, ये मीठे पानी के जल स्रोत हैं, जा सकता है। एक चौथा आता है मोती मत्स्य क्षेत्र, मन्नार की जो खाड़ी है भारत के, और सौराष्ट्र तट का भाग है, कुमारी अंतर के अंदर है, पर भी क्या है, मछलियों को आसानी से पकड़ा जाता है। क्यों? मछलियों में एक विशेष प्रकार का रसायन इंजेक्शन लगाया जाता है, और की जो होता है मोती सा निशान बन जाता है, और उन मछलियों को क्या है, पकड़ा जाता है। हाई स्टार मछलियां पकड़ी जाती हैं यहाँ पर। शंख मत्स्य क्षेत्र जो दलदल भाग होता है, 9 मीटर की जो गहराई होती है, उसमें मछली जाता है, इनसे क्या है, एक प्राप्त होता है। शंख का उपयोग है पूजा के रूप में, मंदिरों में बजाने के रूप में, अन्य सजावटी सामान बनाने के रूप में इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। टॉपिक बड़ा मोस्टली कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे भारत में मत्स्य व्यवसाय के विकास के प्रमुख उपाय। थैंक यू।